आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विकसित भारत के लिए मशरक़ी भारत की तरक्की है ज़रूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में कहा कि मशरिक़ का मतलब है एम्पावर, एक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। बीएसएफ ने पाकिस्तान की गोली का जवाब दिया गोले से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीएसएफ की तकरीब में जवानों की बहादुरी को खराज तहसीन किया पेश। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान हुआ बेनकाब। राहुल गांधी ऐसे सवालात न उठाएं जो सलामती के लिए खतरा हो। ऑपरेशन सिंदूर के बयान पर बीजेपी ने अपोजिशन लीडर को बनाया हदफ तनकीद। कहा कि राहुल गांधी फैसला करें कि वो अपोजिशन लीडर हैं या निशाने पाकिस्तान। पाकिस्तान का चेहरा आलमी सतह पर हो रहा है बेनकाब। ऑल पार्टी वफ्द रूस, जापान और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर। तमाम ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हैं भारत के साथ। नक्सलिज्म के खिलाफ मुहिम जारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के किस्टाराम पामेड़ जंगल में 4 नक्सली इंतहा पसंद हलाक। ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की मुश्तरका टीमें शामिल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आगाज किया। इस समिट का मकसद शुमाल मशरक़ी खित्ते को मवाक़ों की सरजमीन के तौर पर उजागर करना, आलमी और घरेलू सरमायाकारी को राग़िब करना और अहम स्टेक होल्डर्स, सरमायाकारों और पॉलिसी साजों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की तश्कील के लिए मशरक़ी भारत की तरक्की बहुत ज़रूरी है। उन्होंने शुमाल मशरिक़ को मशरक़ी भारत का सबसे अहम हिस्सा करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मशरिक़ का मतलब सिर्फ एक सिमत नहीं है, मशरिक़ का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म। पीएम ने कहा कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट सिर्फ सरमायाकारों का समिट नहीं है बल्कि ये एक मुहिम है। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ इन्वेस्टर समिट नहीं है, यह एक मूवमेंट है, ये कॉल टू एक्शन है। भारत का भविष्य नॉर्थ ईस्ट के उज्जवल भविष्य ही नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे आप सभी बिजनेस लीडर्स पर पूरा भरोसा है। आइए एक साथ मिलकर भारत की अष्टलक्ष्मी को विकसित भारत की प्रेरणा बनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है आज का ये सामूहिक प्रयास और आप सबका इससे जुड़ना, आपका उमंग, आपका कमिटमेंट आशा को विश्वास में बदल रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमन व अमान और नज़्म व नस्क को किसी भी इलाके की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि जब शुमाल मशरिक़ का ताल्लुक बम और बंदूक के नाम से जुड़ा हुआ था। वहाँ के नौजवानों को इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज के दौर में नौजवानों को कौमी धारे में आने का मौका दिया गया है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शुमाल मशरिक की तरक्की को सरे फहरिस्त बताते हुए कहा कि जहां बुनियादी सहूलतें अच्छी हों वहां सयाहत में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की इसमें पहली शर्त है। हम लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था। आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वहीं ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन शुरू किया है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट अभाव में रहा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट से खिताब करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में रिलायंस ग्रुप शुमाल मशरिक में अपनी सरमायाकारी को दोगुना करके 75,000 करोड़ रुपए करेगा। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल के जरिए किसानों को खुशहाल बनाया जाएगा। उनकी कंपनी शुमाल मशरिक में काबिल तजदीद तवानाई का प्लांट कायम करेगी, सेहत की देखभाल का मरकज और ओलंपिक तरबियती मरकज भी बनाए जाएंगे। मुकेश अंबानी ने ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। The Northeast is not just rising, but to my mind, it is roaring. I make 6 commitments to the Chief Ministers of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. First, Reliance has invested around rupees 30,000 crores in the region in the past 40 years. In the next 5 years, we will more than double our investments with our target at 75,000 crores. राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में सनतकार हर्षवर्धन ने कहा कि शुमाल मशरिक में सयाहत के बेपनाह इम्कानात हैं। पहले वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले सालों में काफ़ी काम हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी शुमाल मशरिक में अपनी सरमायाकारी में 3 से 4 हज़ार करोड़ का इजाफा करेगी। Really remarkable how the Prime Minister has identified this as a shortcoming. In the last 10 years, we have seen remarkable progress in infrastructure, in development, and now we can literally see that Northeast is not just rising, it has already risen and it can rise far, far ahead. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में कहा कि शुमाल मशरिक जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है और इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरिक में ज़मीन के ऊपर और नीचे बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जबकि सयाहत के भी बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट में ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे इकोनॉमिक के ज़बरदस्त पोटेंशियल भंडार हैं। चाय, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल और क्या क्या चीज़ें हैं तो नॉर्थ ईस्ट में रोज नई नई चीज़ें उभर के आ रही हैं। टूरिज्म का इससे बड़ा हब दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। पहली डिस्कवरी ऑयल की 160 साल पहले डिगबॉय में हुई। ये मेगा बेसिन है। मेगा बेसिन वर्ल्ड में 20-25 मेगा बेसिन है जिसमें कि ऑयल का, गैस का भंडार है। कम से कम 70-80 हजार करोड़ रुपए का निवेश ऑयल एंड गैस में, नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, इन सब एरिया में लगाएंगे
सबसे ज्यादा आगे बढ़ के हम लोग इसमें काम करेंगे। और 22वें BSF की एजाज़ी तकरीब का इनेकाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के उन बहादुर सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया जिन्होंने मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने में मुनफरिद खदमात अंजाम दी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तकरीब में फौजियों को एजाज़ से नवाजा। इन्वेस्टिट्यूटर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने BSF नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने में कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है इसकी मिसाल 71 की जंग में दे दी थी। 65 की स्थापना के बाद 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में BSF के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। बांग्लादेश के सृजन में BSF की बहुत बड़ी भूमिका रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने में BSF कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई तब सामने आया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की मजबूत सियासी क़ुव्वत इरादी, इंटेलिजेंस एजेंसियों की दुरुस्त मालूमात और फौज की फायर पावर के शानदार मुजाहिरे से ऑपरेशन सिंदूर बना है। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर गौरव भाटिया ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी की मिसाल है और इस वक्त जब भारत को मुत्तहद होने की जरूरत है, राहुल गांधी गैर मुहज़्ज़ब बयान दे रहे हैं। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं, ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है? गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भारतीय फिजाइया के कितने तैयारे मार गिराए हैं। राहुल गांधी फौज की हौसला शिकनी में मसरूफ हैं, जबकि मरियम नवाज खुद कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को धचका लगा है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान
राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं। ये बताइए कृपया करके, भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? राहुल गांधी जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए। पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ब्रिजलाल और पाकिस्तान के जरिए दहशतगर्दी को बेनकाब करने वाले ऑल पार्टी वफ्द के रुकन ने कहा कि जापान ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई को समझा है। उन्होंने कहा कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये नया भारत दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर देगा और उनके सरपरस्तों को भी नहीं बख्शेगा। यहाँ के लोगों ने जो भारत का फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको सपोर्ट किया। हम करीब 4 दशक से हम सफरर रहे हैं और आपको याद होगा 2016 तक हमने रिएक्ट नहीं किया। 22 अप्रैल को घटना हुई, पूछ करके, रिलीजन पूछ करके, और महिलाओं को मारा। एक लेडी ने कहा मुझे भी मार दो, मेरे हस्बैंड को मार दिया। कहा नहीं, जाओ प्रधानमंत्री को संदेश देना। उसके बाद हम लोगों ने प्रिसाइज अटैक किया। आज पूरी दुनिया समझ रही, आज भी यहाँ एम्बेसडर थे, सबने हमारी स्टैंड को अप्रिशिएट किया है कि हम जो है एक पीसफुल कंट्री हैं। लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया तो ये नया भारत है, मोदी का भारत है, और हम अगर इन्होंने स्ट्राइक किया तो हम वो टेररिस्ट बेसेस को बर्बाद कर देंगे और जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि भारतीय वफ़द दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी फोरम पर बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहा है। DMK की रुकन पार्लियामेंट करीमोजी की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ़द रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचा। रूस में भारत के सफ़ीर विनय कुमार ने वफ़द का खैर मक़दम किया। वफ़द में राजीव राय, कैप्टन ब्रिजेश चोटा, श्री प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और सफ़ीर मंजू सिंह पुरी शामिल हैं। वफ़द स्लोवेनिया, यूनान, लातविया और स्पेन का दौरा करेगा। रुकन पार्लियामेंट कनीमोजी ने कहा कि रूस भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है और हमने हमेशा सिफारती मामला, तिजारत और सरमायाकारी पर मिलकर काम किया है। रूस तक पहुंचना ऐसे वक्त में बहुत अहम हो जाता है कि जब हमें बार बार दहशतगर्द हमलों का सामना करना पड़ रहा है। Russia has been a strategic partner and we've always worked together on diplomatic issues when it comes to trade, and the heads of our states have always worked together when it comes to important issues, whether it's of global importance. It becomes very important at this point to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. And we've lost 26 lives in India. So the government of India and the Prime Minister have decided that MPs from across the country, from different parties, have been sent to represent the Indian stand on against terrorism. शिवसेना के रहनुमा श्रीकांत शिंदे मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जरिए दहशतगर्दी का पर्दाफाश करते हुए कहा कि मुस्बत पहलू मनफी पहलू से ज्यादा तेजी से फैलता है। सच्चाई कितनी भी दबाने की कोशिश तो सच्चाई छुपती नहीं है, मुझे लगता है। तो सच्चाई तो पता चली जाएगी। हमारी जो कोशिश है वो पूरे 100% हम हर एक देश जाकर पूरा हम लोग का 100% हम देंगे।
पाकिस्तान के जरिए दहशतगर्दी को फरोग देने का पर्दाफाश करने के लिए शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में कुल जमाती वफ्द मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर है और इस दौरान वफ्द ने अनवर गर्गश डिप्लोमेटिक अकेडमी के डायरेक्टर जनरल मलादेनोव से मुलाकात की। जेडीयू एमपी संजय कुमार झा की क़यादत में एक कुल जमाती वफ्द जापान के दौरे पर है। वफ्द ने टोक्यो में एलडीपी के सदर दफ्तर में साबिक जापानी वज़ीर दिफा मिनोरू किहारा और एलडीपी के बैनुल-अक़वामी ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल शिनाको तिसुचिया से मुलाकात की। इस दौरान जापानी रहनुमा ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारत को मुकम्मल ताउन देने की बात कही। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौमी मरकज़ बराए क़ुतबी और समुद्री तहक़ीक़ गोवा में सागर भवन और पोलर भवन का इफ्तिताह किया। ये भारत में अपनी नौइयत का पहला और दुनिया के चंद मराकिज़ में से एक है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एतमाद का इजहार किया कि मरकज़ आने वाले वक्त में भारत को समुद्री जोग्राफियाई सियासत में आलमी किरदार अदा करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि नए मराकिज़ इंस्टीट्यूट को मौसम के नमूनों का मुताला करने और आबो हवा से मुतालिक खदशात को दूर करने के काबिल बनाएंगे। पोलर भवन 11,378 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है और अब ये रिसर्च सेंटर कैंपस की सबसे बड़ी इमारत है। इसमें क़ुतबी और समुद्री तहक़ीक़ के लिए लेबॉर्ट्रीज, साइंसदानों के लिए 55 कमरे, एक कॉन्फ्रेंस रूम, सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी और कैंटीन वगैरह शामिल हैं। India is now ready to take the responsibility of being not only a global player in geopolitics of ocean, but also a global leader. And may I also mention a global guardian, for the very reason that the information obtained from here, the analysis obtained from here will help in disaster preparedness, also address the climate concerns of future, also study the weather patterns, not only confined to the shores of India, but the entire world. So I think in a single sentence, this is an institute which is going to become a medium of India emerging as a global player in ocean science and thereby also in the geopolitics of oceans. झारखंड के हजारीबाग में एक अलमनाक हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। दर हकीकत हजारीबाग में बरियातू खावा में गैर कानूनी कोयले की कान में दरिया का पानी दाखिल होने से 3 लोगों की मौत हो गई। सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है और इस पर बीजेपी लीडर मनीष जायसवाल ने कहा कि यहां दरिया के किनारे कोयले की गैर कानूनी कानकनी हो रही है। शदीद बारिशों की वजह से कान नदी के पानी से भर गई। मनीष जायसवाल ने बताया कि 3 लोग मशीन को निकालने के लिए अंदर गए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। कोयले का अवैध माइनिंग जो है नदी के किनारे किया और ऐसा एक नहीं अनेकों उदाहरण आप पूरा क्षेत्र में देख सकते हैं। कल भारी बारिश हुआ, हजारीबाग में भी हुआ, केरेडारी में भी हुआ। तो जहां ये जगह सिचुएटेड है उसके बगल से एक नदी जाती है, नदी का पानी जो है वहां भर गया और ये लोग मशीन निकालने के लिए अंदर गए थे। 3 के 3 लोग जो है अंदर में उनका जल समाधि हो गया है। शुरुआत इसका जो है इलीगल माइनिंग से है और वहीं से ये घटना घटी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक इनका बॉडी भी ट्रेस नहीं हो पाया है, बॉडी भी नहीं मिल पाया है। देश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के श्री हनुमान गढ़ी मंदिर में श्री हनुमान कथा मंडप का इफ्तिताह किया। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी महकमा दाखिला ने इस मामले में यूनिवर्सिटी को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दूसरे ममालिक के तलबा का दाखिला एक ख़ास सहूलत है, हक नहीं। ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले के बाद मौजूदा तलबा को दूसरे इदारों में जाना पड़ेगा, वरना वो अपनी कानूनी हैसियत खो देंगे। 9M ने कहा कि अगर हार्वर्ड गैर मुल्की तलबा का दाखिला जारी रखना चाहता है तो उसे 72 घंटों के अंदर ट्रंप इंतजामिया की हिदायत की तामील करनी होगी।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि ट्रंप हुकूमत के इस इक़दाम से यूनिवर्सिटी को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। काबिल ज़िक्र है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हर साल 500 से 800 भारतीय तलबा दाखिला लेते हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।